मूवी की शुरुआत में हम अवेंजर्स को हाइड्रा बेस पर अटैक करते हुए देखते हैं, जहां हाइड्रा का लीडर काफी अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसके पास लोकी की स्टिक होती है जिस पर एक जेम लगा हुआ था। वो इस स्टिक को इंसानों पर यूज करते हुए उन पर कुछ एनर्जीज डाल देता था ताकि वो लोगों से हाइड्रा के लिए लड़ सके और वो अवेंजर्स को खत्म कर सके। और वो दो बहन भाइयों को चूज करता है और हाइड्रा का लीडर दो बहन भाइयों में स्टिक की मदद से एनर्जीज डाल देता है और इनकी एनर्जीज को वो अवेंजर्स के खिलाफ यूज कर रहा होता है। उनमें लड़की अपनी शक्तियों से आयरन मैन को हिप्नोटाइज कर देती है और उसका भाई अपनी स्पीड की मदद से कैप्टन अमेरिका पर अटैक कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ये लोग हाइड्रा को हराकर वहाँ से स्टिक ले जाते हैं और ये उस स्टिक को अपनी लैब में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बैनर यानी हल्क भी थे और ये डिसाइड करते हैं कि ये उस स्टिक पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये इतना खतरनाक कैसे है। आयरन मैन को यहाँ एक बात पता चलती है कि इस स्टिक में लगे स्टोन की खुद की ही एक सोच और समझ है, यानी वो खुद ही पावर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। आयरन मैन और हल्क उसके इर्द गिर्द एक डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों को स्कैन ना कर सके और किसी तरह का भी नुकसान ना पहुँचा सके। पर उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी पहले ही बाकी चीजों तक पहुँच चुकी थी और वहाँ मौजूद सारे डाटा को स्कैन करने लगती है। जहाँ आयरन मैन का एक अपना एआई था जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता था और वो अपने अंदर से रेज निकाल कर उस स्टोन से लड़ने लगता है ताकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना कर सके और ना ही उन्हें रीड कर सके। लेकिन वो स्टोन की पावर अपने अंदर से रेज निकालकर आयरन मैन के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो एनर्जी खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर कर करके वहाँ से भाग जाती है और आयरन मैन के सूट में घुसकर वहाँ टावर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। फिर वो हाइड्रा बेस जाकर खुद को रिचार्ज करने लगता है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी अपने आप को एक बहुत अच्छे रोबोट में ट्रांसफर कर लेती है और इसका नाम अल्ट्रॉन होता है और वो उन ट्विंस को अपनी आर्मी में शामिल होने का कहता है। हम आयरन मैन और बाकी अवेंजर्स को खत्म कर देंगे, जिसपे वो ट्विंस भी मान जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आयरन मैन ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। जिसके बाद ये एक वेपन डीलर के पास जाते हैं जो कि एडवांस वेपन डीलर था। अल्ट्रॉन उसे अपने लिए वेपन्स बनाने को कहता है लेकिन वो उसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। लेकिन क्योंकि अल्ट्रॉन एक बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था इसलिए वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है जो कि उसने लोगों के अकाउंट से हैक करके दिए थे। अल्ट्रॉन यहाँ वाइब्रेनियम मेटल की डील करने आया था जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी होती है। अब ये ट्विंस एवेंजर्स के माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं और फिर वो डॉक्टर बैनर के दिमाग में डाल देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी टीम ही मारना चाहती है। तो वो गुस्से में आ जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है और अपनी टीम को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हल्क के इस पागलपन को देखकर आयरन मैन भी अपने हल्क बस्टर सूट में आ जाता है जो कि सिर्फ हल्क को उसके गुस्से में कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था क्योंकि आयरन मैन भी जानता था कि हल्क गुस्से में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ आयरन मैन और हल्क की बहुत अच्छी फाइट होती है और आयरन मैन अपने हल्क बस्टर सूट के साथ हल्क को उठाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जहाँ हल्क एक रोड उठा के आयरन मैन के बाजू के आर पार कर देता है जिससे उसका वो सूट काफी डैमेज हो गया था। लेकिन आयरन मैन का एडवांस सूट अपने नए पार्ट्स लगा लेता है और हल्क की तरफ शूट करने लगता है और ये दोनों एक बहुत ही खतरनाक पंच करते हैं और आयरन मैन हल्क को मुक्का मार मार कर उसे सुला देता है। लेकिन आयरन मैन और हल्क की लड़ाई देखने के बाद लोगों का इन पर से भरोसा उठने लगता है और ये अपनी बेस चेंज करने का फैसला करते हैं। अब थोर एक साइंटिस्ट से मिलता है जो थोर को उसे स्टिक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन भी एक साइंटिस्ट से मिलता है जो अपने सूट को उस साइंटिस्ट की मदद से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ ट्विन बहन भाइयों में से एक लड़की उसका माइंड रीड कर लेती है और उसे पता लगता है कि ये सेप्टर को दोबारा अपने साथ मिलाकर एक बहुत पावरफुल वेपन बनाना चाहता था ताकि वो सब इंसानों को मारकर वहाँ पर रूल कर सके। लेकिन वो ट्विन लड़की ऐसा नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी एक इंसान थी और वो कहती है कि हमें तो लगता था कि तुम हमारी आयरन मैन से बदला लेने में हेल्प कर रहे हो लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को ही मारना चाहते हो, तो इसलिए हम इस काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, नताशा और हाकाई की एंट्री होती है और वो एक सिंथेटिक बॉडी ले जाते हैं जहां आयरन मैन उसका यूज करते हुए अपना कंप्यूटर वापस लाने की कोशिश करता है और थोर भी एक हैमर लाकर उसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालने की कोशिश करता है ताकि वो एक जेम को एक्टिवेट कर सके। तो उसे पता लगता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं है बल्कि 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक इन्फिनिटी स्टोन है। और तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर यानी विजन जनरेट होता है और वो दोनों ट्विंस भी अवेंजर्स के साथ मिल चुके थे क्योंकि
वो दुनिया को अल्ट्रॉन से बचाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग भी उसी तरह मारे जाएं जैसे उनके पेरेंट्स मारे गए थे। तभी ये लोग अल्ट्रॉन की बेस पर जाते हैं ताकि वहां जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहां पर उसकी बेस है वो उस सिटी को आसमान में उठा ले और एक हाइट पर उठाने के बाद उसे दुनिया पर जोर से मारे ताकि वहां पर ब्लास्ट हो और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए और ये खुद वहां पर रूल कर सके और पूरी दुनिया को नए तरीके से बना सके। और अवेंजर्स वहां पहुंचकर अल्ट्रॉन की आर्मी से लड़ने लगते हैं और तभी वहां निक फ्यूरी भी आ जाते हैं जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में उन ट्विन बहन भाइयों में से भाई की मौत हो जाती है, जिस वजह से उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में डिसाइड करती है कि वो अल्ट्रॉन को जान से मार डालेगी और वो अल्ट्रॉन के पास जाकर उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर निकाल लेती है और वहाँ पर अल्ट्रॉन मारा जाता है। तभी वहाँ पर अल्ट्रॉन की आर्मी का बंदा उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और वो सिटी का पूरा पार्ट हवा में उड़ने लगता है। तभी वो तेजी से जमीन पर गिरने वाला था कि आयरन मैन और थोर उसे रोकने लगते हैं और आयरन मैन अपने सूट से एक बहुत हाई एनर्जी निकालता है जिससे वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ अल्ट्रॉन और उसका प्लान भी खत्म हो जाता है। यानी अवेंजर्स एक और बार दुनिया को बचाने में कामयाब हो गए थे। मूवी के लास्ट सीन में हम अवेंजर्स का एक और बेस देखते हैं और थोर कहता है कि मुझे असगार्ड वापस जाना होगा क्योंकि जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मैंने अपने विजन में देखने हैं मुझे उनके बारे में और पता करना है। और कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी अवेंजर्स को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तभी हम पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और मैं खुद दुनिया में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।